नमस्ते। सुशांत सिंह राजपूत फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा चेहरा जिसे शायद ही आज कोई ना जानता हो, पर इस सितारे को गुमनाम होना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? और आज भी उनकी डेथ एक मिस्ट्री बनी हुई है। खबरों की माने तो सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है, पर यह खबर कितनी सच्ची और झूठी है ये तो वक्त आने पर ही हमें पता चल पाएगा। पर बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, जो इस ओर इशारा करती है कि सुसाइड नहीं बल्कि सोची समझी प्लानिंग थी। जैसे कि खबरों में दिखाया जा रहा है कि सुशांत सिंह के डेथ के बाद मीडिया में ये खबर वायरल हो गई कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। मतलब हर तरफ यही खबर दिखाया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि एक और मोड़ भी हो सकता है। देश के मीडिया ने सीधे सीधे उनकी मौत को डिप्रेशन से जोड़ दिया, जिससे कि लोगों के पास दूसरा ऑप्शन ही ना रहे कुछ और सोचने के लिए। लेकिन WHO की माने तो इंडिया में लगभग 30% लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। लेकिन कोई भी आदमी डिप्रेशन में रहेगा और वो सुसाइड करने के लिए जाने वाला कभी भी प्ले स्टेशन खेल के या जूस पीने के बाद तो नहीं जाएगा। क्या ये उनकी मनोदशा नहीं दिखाता कि वो सुसाइड करने वाले नहीं थे? अगर उनको सुसाइड करना रहा तो ये सारी चीज़ें वो क्यों करते हैं? दूसरी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में खुद कहा कि वो और सुशांत सिंह राजपूत ईयर एंडिंग में शादी करने वाले थे। क्या कोई शादी करने वाला इंसान फ़ोन कॉल्स नहीं रिसीव करता है? क्योंकि सुशांत की फ़ोन डिटेल से ये पता चला है कि रिया बहुत टाइम से उनके कॉल को आंसर नहीं कर रही थी, और रिया को फ़ोन करने के बाद उन्होंने किसी डायरेक्टर को भी फ़ोन किया। अगर वो ऐसा कुछ करने वाले रहते तो वो फ़ोन ही क्यों करते? जिनको अगर सुसाइड करना रहता तो वो जाते और सुसाइड कर लेते। और साथ ही तभी रिया की फ़ोटो महेश भट्ट के साथ बहुत ही ज़्यादा वायरल होने लग गई, और इसी के लिए रिया को बहुत ही ज़्यादा ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। अगली बात, सुशांत सिंह राजपूत जिस साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे थे उनका नाम है कर्सी चावड़ा, जिन्होंने बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को डिप्रेशन से निकाला है। लेकिन उनके बारे में नेगेटिव बातें भी हमें सोशल मीडिया पर सुनने को आ रही है, जो पायल रोहतगी मैम ने बताया है। पर ऐसा इंसान जो शुरू से ही स्ट्रगल करते आ रहा है, छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक का स्ट्रगल, तो उसमें क्या इतनी भी काबिलियत नहीं होगी कि वो इस तरीके का डिप्रेशन झेल सके? क्योंकि जितने भी लोग इंडस्ट्री में आते हैं सबके साथ ये सारी चीज़ें तो होती है। अगर वो बंदा इस चीज़ को लेकर परेशान होता तो वो आगे इतना नहीं आता। वो कहीं ना कहीं शुरुआत में ही ये सारी चीज़ों को झेलने की हिम्मत ही नहीं रहती उसमें। पर जो इंसान फिजिक्स में ओलंपियाड जीता हो और IIT में पूरे इंडिया में 7th रैंक लेकर आया हो, क्या उस इंसान का मनोबल इतना कमज़ोर हो सकता है? एक और बात, सुशांत सिंह के डेथ के बाद उनका इंस्टा और ट्विटर अकाउंट कौन हैंडल कर रहा है? क्योंकि उनके इंस्टा अकाउंट से छेड़छाड़ हो रही है और उनके फॉलोइंग की लिस्ट लगातार बदलती जा रही है। तो पुलिस का ध्यान इस बात की ओर क्यों नहीं जा रहा है? और जब पूरे देश में CBI इंक्वायरी की मांग हो रही है तो दिल्ली पुलिस क्यों चुपचाप बैठी है? अगर उनसे ये केस हैंडल नहीं हो पा रहा है तो उसे CBI को हैंड ओवर कर देना चाहिए, या पुलिस पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है? क्योंकि पुलिस को जिस रफ्तार से काम करना चाहिए वो उस रफ्तार से काम कर ही नहीं रहे हैं। और खबर तो ये भी आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने पिछले महीने 50 सिम कार्ड चेंज किए हैं। मतलब कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा? अगर कोई इंसान अगर मरने वाला रहेगा तो वो सिम कार्ड क्यों चेंज करेगा? उसको लोगों से बात करने की क्या ज़रूरत? वो ज़रूर किसी प्रॉब्लम में रहा होगा तभी उसने ऐसा किया। जब वो इतनी ज़्यादा सिम कार्ड चेंज कर रहे थे तो वो सिम कार्ड कंपनी ने लोकल पुलिस को क्यों कंप्लेन नहीं की? क्यों उन्होंने नहीं बताया? क्योंकि ये किसी नॉर्मल पर्सन के बारे में बात नहीं हो रही, ये एक सेलिब्रिटी है। वो अगर ऐसे अपना बार बार नंबर चेंज कर रहे हैं तो उनको भी कुछ सोचना चाहिए, उनको भी लोकल पुलिस को इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। और हाँ, मुकेश भट्ट ने तो ये भी कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत परवीन बॉबी के राह पर निकल गए हैं। मतलब उन्हें जब इतनी समझ पहले थी तो उन्होंने उनसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? अगर बात उनके घर की होती तभी क्या वो उनसे कांटेक्ट करते? सुशांत सिंह राजपूत के डेथ होने के बाद उनके पोस्टमार्टम के लिए उनको कूपर हॉस्पिटल ही क्यों ले जाया गया, जबकि लीलावती हॉस्पिटल उनके घर के बिल्कुल पास था? ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पर रिया खान, परवीन बॉबी और साथ ही साथ अब सुशांत सिंह राजपूत को ले जाया गया, और वहाँ से उनको क्लीन चिट दे दी जाती है कि ये एक सुसाइड है, ताकि लोगों के पास ऑप्शन ना रहे इस चीज़ को प्रूव करने के लिए। सवाल तो बहुत है लेकिन जवाब एक भी नहीं। लेकिन जवाब हमें तभी मिल सकता है जब इस केस से जुड़े हुए सारे लोग अपने काम को ईमानदारी से करें। अगर जब तक ये अपने काम को ईमानदारी से नहीं करेंगे तब तक हमें कोई भी अच्छा आउटपुट नहीं मिल पाएगा। और जितने भी लोग आज CBI इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं उनकी मांग भी व्यर्थ चली जानी है अगर इस केस पर ध्यान नहीं दिया गया तो गवर्नमेंट को इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक सुशांत सिंह की बात नहीं है कि आने वाले बहुत लोगों का फ्यूचर इससे डिसाइड होने वाला है कि क्या बॉलीवुड में ऐसी गुंडागर्दी चलती रहेगी, क्या बॉलीवुड में ऐसे ही माफिया का राज चलता रहेगा, क्या आगे और भी कोई सुशांत आने वाला है। अगर इस सब चीज़ को अभी ख़त्म करना है तो इस केस को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है।
धन्यवाद।